पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में विश्व व्यापार संगठन। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत ने अबू धाबी में शुरू हुए विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक तरफा व्यापार संरक्षणवादी उपायों के बढ़ते उपयोग को उचित ठहराए जाने पर चिंता व्यक्त की। बता दें कि इस बैठक का लक्ष्य कृषि, मत्स्य पालन और व्यापार और सतत विकास के बीच संबंधों पर चर्चा करना है। साथ ही अत्यधिक मछली पकड़ने में योगदान देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने, फिल्मों और वीडियो गेम जैसे डिजिटल मीडिया पर करों पर रोक लगाने और कृषि मुद्दे भी इस बैठक का विषय हैं। चलिए अब जानते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में। परिचय। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित एवं बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में 164 देश यूरोपीय संघ सहित इसके सदस्य हैं। यह सदस्य देशों को संवाद करने और व्यापार समझौतों को लागू करने, विवादों को सुलझाने एवं आर्थिक विकास तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बता दें कि भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। WTO की उत्पत्ति। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि GATT के उरुग्वे दौर वर्ष 1986 से 94 की वार्ता में तैयार हुई। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को परिचालन शुरू किया, जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई और उसे मराकेश समझौते के रूप में जाना जाता है। इस पर वर्ष 1994 में मोरक्को के मराकेश में हस्ताक्षर किए गए। अतिरिक्त जानकारी। WTO के तहत सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी वह है जो अन्य देशों की तुलना में किसी देश के उत्पादों को सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है। उदाहरण खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि के एम्बर बॉक्स का उपयोग उन सभी घरेलू समर्थन उपायों के लिए किया जाता है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स में आने वाले व्यापार विकृत घरेलू समर्थन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। सदस्य जो इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते, उन्हें अपने उत्पादन मूल्य के 5 से 10% के अंदर अपना एम्बर बॉक्स समर्थन रखना चाहिए। विकासशील देशों के लिए 10%, जबकि विकसित देशों के लिए 5%। ब्लू बॉक्स यह शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स है जो विकृति को कम करने के लिए डिजाइन की गई स्थितियां हैं। कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में मौजूद होता है उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। यद्यपि इसके लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन सीमा निर्धारित कर अथवा किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा आरक्षित करने के लिए बाध्य कर उत्पादन को सीमित करना है। वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। ग्रीन बॉक्स घरेलू सहायता के वे उपाय जो व्यापार को न के बराबर अथवा न्यूनतम रूप से बाधित करते हैं उन्हें ग्रीन बॉक्स कहा जाता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के लिए सरकारी वित्त का उपयोग किया जाता है। फसलों हेतु कोई मूल्य समर्थन नहीं होता है। इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बिना किसी सीमा के दी जाती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया। 2. WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।